ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छोटा हो या बड़ा, आज हर इंसान सम्मान चाहता है। सम्मान न मिलने के कारण ही अक्सर पारिवारिक संबंधों में टकराव की स्थिति आ जाती है। परंतु क्या सम्मान मांगने से मिलता है? सम्मान का वास्तविक अर्थ क्या है और इसे प्राप्त करने की सही विधि क्या है? आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 14 मई 77 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है स्वमान और फरमान। परमात्मा कहते हैं कि सदा भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हुए अपने भाग्य को सुमिरण करते हुए हर्षित रहते हो, क्योंकि सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ भाग्य इस समय ही प्राप्त करते हो। इस समय ही सदा भाग्यशाली स्थिति का अनुभव कर सकते हो। भविष्य नई दुनिया में भी ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं होता। तो जितना बाप बच्चों को श्रेष्ठ भाग्यशाली समझते हैं, उतना ही हर एक स्वयं को समझते हुए चलते हो। इसी को ही कहा जाता है स्वमान में स्थित होना। संगम युग पर पूरे कल्प से श्रेष्ठ भाग्य हम सब भाग्यवान आत्माओं को प्राप्त होता है जी। क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा की पालना, पढ़ाई, श्रेष्ठ मत मिलती है। ऐसा भाग्य पूरे कल्प में भी नहीं प्राप्त होगा, देवताओं को भी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट परमात्मा से मिलन मनाते हैं, उनकी पालना लेते हैं, उनकी शिक्षाएं सुनते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इसी श्रेष्ठ सम्मान में स्थित रहो कि हम सारे कल्प में, संगम के इस समय में बहुत बहुत भाग्यवान, महान भाग्यवान आत्माएं हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि मन, वचन, कर्म तीनों में ध्यान रखो। एक तो सदा स्वमान में रहना, दूसरा हर कदम बाप के फरमान पर चलना है। स्वमान और फरमान, इन दो बातों का ध्यान रखना है। साथ साथ सर्व के संपर्क में आने में सम्मान देना है। स्वयं स्वयं को मान देना। जब हम अपने उस स्वमान में स्थित रहते हैं और परमात्मा के जितने फरमान हैं, जितनी आज्ञाएं मिली हुई हैं, उन आज्ञाओं का हम पालन करते हैं और सबको संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को सम्मान देते हैं, तो एक है स्वमान, दूसरा है फरमान और तीसरा है सम्मान। जब इन तीन बातों का ध्यान रहता है तो बहुत ऊंची श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। तो मन, वचन और कर्म में स्वमान में रहना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। संकल्प में भी एक स्मृति है। मन माना संकल्प शक्ति है। उस संकल्प में एक स्मृति है, मैं किसका बच्चा हूँ। जी। और जब हम किसी से बात करते हैं तो वो सम्मान दिखाई देना चाहिए कि परमात्मा के बच्चे कितने रायल हैं और किस तरह से रायल्टी से बात करते हैं। तो मन और वचन और कर्म में प्रैक्टिकल हमारी चाल चलन से भी रायल्टी दिखाई देगी। कहीं पर भी जैसे रायल बच्चे होते हैं, माता पिता जिनके रायल होते हैं, राजाई घराने होते हैं, उन बच्चों की आंख कहीं डूबती नहीं है, किसी की चीज़ों पर नज़र नहीं जाती, बहुत नशे में रहते, रायल रहते हैं, किसी से मांगते नहीं हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जब ये सम्मान रहेगा कि मैं किसका बच्चा हूँ, अंदर स्मृति में रहेगा, संकल्प में रहेगा, तो आपके बोल भी वैसे होंगे और कर्म भी वैसे होंगे। बिल्कुल। तो इसलिए मन, वचन और कर्म में सम्मान की सदा स्मृति रहे। परमात्मा कहते हैं कि स्वमान में स्थित होने से सदा विघ्न विनाशक स्थिति में होंगे। स्वमान क्या है उसको तो अच्छी तरह से जानते हो। जो बाप की महिमा है वही आपका स्वमान है। सिर्फ एक महिमा भी स्मृति में रखो तो स्वमान में स्वतः ही स्थित हो जाएंगे। परमात्मा की महिमा हजारों करोड़ों कोटि महिमा की गई है जी। और उस महिमा को अगर हम स्मृति में रखते हैं, कुछ बातें भी याद रखते हैं, जैसे परमात्मा पतित पावन है, सद्गति सद्गति दाता है, हम उसके बच्चे हैं। तो परमात्मा हम पतितों को पावन बनाने के लिए आया है।
हर आत्मा की गति सदगति करने के लिए आया है और उनके हम संगम ऊपर मददगार बच्चे मास्टर हैं। जी। तो इसलिए ये स्मृतियाँ अगर रहती हैं, कुछ सामान हम रोज स्मृति में लाते हैं, तो किसी भी प्रकार का विघ्न ठहरता नहीं, विघ्न अपने आप खत्म हो जाते हैं। क्योंकि एक ऊंची स्थिति, जैसे कोई ऊंचाई पर चला जाए, आज कोई विमान से अगर उड़ता है जाता है तो नीचे कितने भी पहाड़ हों, नदियाँ हों, किसी भी प्रकार की रुकावट उसको रोक नहीं सकते। जी। ऐसे ही ये ऊंची स्थिति है। जब हम स्वमान में स्थित रहते हैं, उस नशे में रहते हैं, तो नीचे की सब बातें बहुत छोटी छोटी दिखाई देती और वो हमको रोक नहीं सकते हैं। तो सब परमात्मा कहते हैं कि स्वमान में स्थित होने से किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे देह का व बुद्धि का अभिमान, नाम का अभिमान, सेवा का अभिमान व विशेष गुणों का अभिमान स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक होते हैं। अभिमान जब आता है उसका कारण है मैंपन, जी। और वो देह अभिमान से आता है। ये जो स्वमान है, जिसको हम आत्मा का मान कहते हैं, जो परमात्मा की विशेषताओं के आधार से हमें प्राप्त हुआ है, तो इसलिए स्वमान में रहने वाली आत्मा को कभी मैं नहीं आता कि मैं इतना होशियार हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरा पद पोजीशन है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। ये जो अहम भाव है, मैंपन है, ये अभिमान की निशानी है। जी। लेकिन जो स्वमान में आत्माएं रहती हैं, परमात्मा के जो गुण हैं, जो महिमा है, उसके मास्टर बन करके रहते हैं। इसलिए उनको कभी अभिमान नहीं आ सकता, क्योंकि परमात्मा की देन है। जी। और ये जो हमने प्राप्त किया हद से, उस प्राप्ति के उल्टे नशे में आकर के व्यक्ति को आज कितना अभिमान आ जाता है। और अभिमान जिसको होता है ना, वो किसी की बात को सहन नहीं कर सकता है। फट से अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो महसूस करता है मेरा अपमान हो गया, और उसी समय उसको तुरंत गुस्सा आ जाता है। जी। तो देह अभिमान अनेक बुराइयों को जन्म देता है, अनेक विकार उत्पन्न हो जाते, और स्वमान में रहने वाली आत्माएं इन सब विकारों और बुराइयों से मुक्त हो जाती है। बिल्कुल, और उसी के कारण ही विघ्न आते हैं। विघ्नों का कारण देह अभिमान है। जी। क्योंकि मैंपन जहाँ है वहाँ टकराव की स्थिति है। बिल्कुल। मैं बड़ा हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मेरी बात समझना चाहिए, सोचना चाहिए। कई प्रकार का अभिमान है जो पारिवारिक जीवन के अंदर बहुत विघ्न डालता है, रुकावटें डालता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे स्वमान में स्थित होने वाला सदा निर्माण रहता है, अभिमान नहीं लेकिन निर्माण। इससे सर्व द्वारा सदा स्वतः ही सदा मान मिलता है। मान लेने की इच्छा से परे होने के कारण सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाता है। यह अनादि नियम है। अनादि इस नियम को हमने अपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल देखा है। हमारी दादियाँ बहुत ऊंचे स्वमान में रहती हैं, अलौकिक नशा है उनको, लेकिन मान ऐसा देती हैं, कोई भी आ जाता है तो उनको अपनी सीट दे करके भी, उनको आसन दे करके खुद नीचे बैठ जाते हैं। बहुत निर्माणता के आधार से उनको कभी ये नहीं आता है मैं बड़ी हूँ, मैं हेड हूँ। स्वमान है कि परमात्मा ने हमें ये सेवा दी है, लेकिन कभी अभिमान नहीं आता। निर्माणता के आधार से सबको सम्मान देते हुए उनको आगे बढ़ाती हैं। तो जो दूसरों को देता है, ये चीज़ देने से बढ़ जाती। तो हमने देखा है कि जितना हमारी दादियों ने हम सबको सम्मान दिया, आज उतना ही प्यार से, सब रिस्पेक्ट से उनको याद करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। और साकार में भी जब थे तो सभी उनको बहुत प्यार से सम्मान दे करके सब उनकी आज्ञाओं पर चलते थे, उनका कहना सुनते थे। तो परमात्मा कहते हैं ये सम्मान ऐसी चीज़ है, रहो स्वमान में, लेकिन स्वमान में रह करके सबको सम्मान दो तो आप मान के अधिकारी बन जाएंगे। आपको मान मांगने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप सब आपको रिस्पेक्ट देंगे। बिल्कुल। सर्व द्वारा मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से, प्रकृति दासी के समान स्वमान के अधिकार के रूप में मान प्राप्त होता है। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। जैसे स्वमान में रहने वालों का सिर्फ इस एक जन्म में मान नहीं होता, लेकिन सारे कल्प में आधा कल्प अपने रॉयल राजाई फैमिली द्वारा और प्रजा द्वारा मान प्राप्त होता है, और आधा कल्प भक्तों द्वारा मान प्राप्त होता है। इतने तक जो लास्ट जन्म में चैतन्य रूप में अपने प्राप्त हुए मान की प्रारब्ध को स्वयं ही देखते हो। संगम पर हम सब देख रहे हैं,
देवी और देवताओं की कितने प्यार से लोग रिस्पेक्ट से पूजा कर रहे हैं, जी उनका आह्वान कर रहे हैं, उनको कितना सम्मान मिल रहा है। उनके लिए जागरण करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, क्षण भर के दर्शन के लिए कितनी लाइन लगाते हैं। तो परमात्मा कहता है ये भाग्य अपना संगम पर देख रहे हो, संगम का एक समय का, थोड़े समय का पुरुषार्थ, इस समय आपने अपने सम्मान में रह करके हर आत्मा को सम्मान दिया और इस सम्मान देने के फलस्वरूप सतयुग और त्रेता के अंदर माननीय बन गए, जी हर आत्मा का रिस्पेक्ट मिला। और फिर उसके बाद जब द्वापर शुरू हुआ तो भक्ति काल के अंदर भी भक्तों के द्वारा आपको इतना सम्मान मिल रहा है। जी तो ये पूरे कल्प की नूंद संगम के इस सुहावने समय में जो आत्माएं इस विधि को समझ गई जी कि मुझे अपने सम्मान में रहना है और सबको सम्मान देना है, उनको पूरे कल्प में इसका रिटर्न मिलता है। तो सब सम्मान देना है, सम्मान में रहना है, परंतु सम्मान को सही तरीके से स्वीकार करना और सम्मान के स्वरूप में रहना, उसकी क्या विधि है? सम्मान की स्मृति रहनी चाहिए। जी जो परमात्मा ने हमें टाइटल्स दिए हैं या जी। परमात्मा की जो महिमा है उसका हम सुमिरन करें, क्योंकि परमात्मा को यदि हमने पहचाना है, जी अगर हमें निश्चय है कि स्वयं भगवान ने मुझे ये अलौकिक नया जन्म दिया, हमें शूद्रपन से निकाल करके इतनी श्रेष्ठ स्वच्छ पवित्र जीवन दी, और इस जीवन के अगर नशे में हम रहते हैं, ये स्मृति रहती है कि मैं ब्राह्मण कुलभूषण बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ और स्वयं भगवान की डायरेक्ट वंशावली हूँ, उनके द्वारा ही मेरा अलौकिक जन्म हुआ है, इतनी ऊंची पालना हो रही है, ऐसी श्रेष्ठ पढ़ाई मिल रही है। तो ये स्मृतियाँ हमें बार बार रिवाइज करनी है। जब ये स्मृतियाँ रहती हैं, जैसे आत्मा उस सम्मान की स्थिति में स्थित हो जाती है, तो स्मृतियों को हमें बार बार रिवाइज करना चाहिए। जी। परमात्मा कहते हैं कि चैतन्य अपने जड़ चित्रों को देखते हो ना, तो सारे कल्प में प्राप्त हुए मान का आधार क्या हुआ? अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग, अर्थात स्वमान में स्थित हो, निर्माण बन, सम्मान देना है, यह देना ही लेना बन जाता है। अल्पकाल का जो मान है, आज मान के लोग भिखारी हैं। मुझे पूछा जाए, मेरी इज्जत हो, मैंने इतना सब किया है, कई प्रकार का सूक्ष्म में अभिमान रहता है। वो समझता मैं मान मांगता नहीं हूँ, लेकिन इनका फर्ज है मुझे देना चाहिए। जी तो परमात्मा कहता है जो हद का मान मांग रहे हो या अंदर की इच्छा है, उसके फलस्वरूप आपकी जो की हुई कमाई है, जो आपने पुण्य कर्म किए हैं, वो समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि आपने हद की कामना रख करके उसी समय अपना नाम, मान, शान, महिमा स्वीकार कर ली। इसको परमात्मा एक दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जैसे कच्चा फल खा लिया, पकने नहीं दिया। तो परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं कि संगम युग पर कभी भी कोई महिमा करे, कोई मान सम्मान दे, तो उसको अंदर से स्वीकार नहीं करो। अंदर से यही रहे, बनाने वाला, देने वाला, कराने वाला तो वो है। तो जब संगम पर हम इस मान का त्याग कर देते हैं, तो पूरे कल्प में हमको सम्मान प्राप्त होता है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना है। अल्पकाल का पुण्य अल्पकाल की वस्तु देने से होता है, वह अल्पकाल के सहयोग देने से होता है, लेकिन यह सदा काल का उमंग उत्साह अर्थात खुशी का खजाना व स्वयं के सहयोग का आत्मा को सदा के लिए पुण्य आत्मा बना देता है। इसलिए यह बड़े ते बड़ा पुण्य हो जाता है। कोई भी आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आती है, उसकी विशेषताओं का वर्णन करके उसके अंदर उमंग दिला देना, उसको उमंग उत्साह में आकर के उसका जीवन सफल कर देना, उसके तन मन धन को सफल कराना, जिससे वो अपना भाग्य बना सके। तो परमात्मा कहता है कि उस आत्मा को आपने हिम्मत दिलाई, उमंग दिलाया, उसका श्रेष्ठ भाग्य बना दिया, आपका भी बन गया और उस आत्मा का भी बन गया। जी तो डबल पुण्य जमा हो गया, क्योंकि आपने उस आत्मा को जो कमजोर थी, जो करने का उमंग उत्साह नहीं था, उसको भी उमंग उत्साह दिला दिया। तो हिम्मत देने से, उमंग उत्साह दिलाने से एक बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। जी और वो अगर कर लेता है प्रैक्टिकल, तो उसको वो पुण्य का फल मिलता,
और जिसने बिल्कुल। कराया है उसको भी रिटर्न प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल, आजकल आत्माओं में इसी चीज़ की कमी है। करना तो चाहते हैं परंतु वो जोश नहीं है, उमंग नहीं है, तो उसकी बहुत ज़रूरत कई है। बार कोई करना चाहता है तो दूसरे लोग उसको रोकने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। संगठन में अगर वो बता देगा कि मैं इतना कर रहा हूँ, हुँ, ये करना चाहता हूँ, तो क्या जरूरत है इतना, यहाँ तो बहुत लोग करने वाले हैं, तो उसके उमंग उत्साह को भी वो कम कर देता है। तो जी। परमात्मा कहता है ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। कोई अगर कर सकता है, जिसके पास है, उसको सफल करना चाहिए, और उसको सफल कराने के लिए आप अगर निमित्त बन गए, उसका मान लो कुछ थोड़ा सा उमंग कम भी है और आपने बढ़ा दिया, तो उसका शेयर आपको मिल जाएगा। हुँ। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि एक जन्म में किए हुए इस पुण्य का फल सारा कल्प मिलता है। इस कारण कहा कि सम्मान देना नहीं लेकिन लेना है। लौकिक रूप में भी कोई पुण्य का काम करता है तो सबके आगे माननीय होता है, लेकिन इस श्रेष्ठ पुण्य का फल पूजनीय और माननीय दोनों बनते हो। माननीय माना हमारी महिमा भी होती है, जी। और साथ साथ द्वापर युग से भक्तों के द्वारा पूजा भी होती है। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चे डबल प्राप्ति करते हो। इस समय केवल लोगों को मान दिया, माननीय बन गए, लेकिन पूरे कल्प के अंदर, सतयुग और त्रेता के अंदर प्रजा के द्वारा मान मिलता। जी। द्वापर से भक्तों के द्वारा मान मिलने के साथ साथ पूजा भी होती है, क्योंकि संगम पर आपने सबको मान दिया है, सबको आगे बढ़ाया है। जी। तो अपने से भी आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ी कला है, विशेषता है। जी। और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो इतना विस्तार को प्राप्त हुआ है, उसका एक कारण यही रहा कि हमारे बड़ों ने सबको आगे बढ़ाया। ये नहीं कहा कि ये बढ़ रहा है, इसका नाम हो जाएगा, इसकी महिमा हो जाएगी। कई प्रकार की ईर्ष्या आपस में पैदा होती है। जहाँ हमजिन्स होते हैं, अगर एक की महिमा होती है तो दूसरा सोचता है कि इसको क्यों इतना मान मिल रहा है, क्यों इतना सब उसको पूछ रहे हैं, जी। उसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। लेकिन यहाँ पर परमात्मा ने हम सबको एक बहुत सुंदर प्रेरणा दे करके ऐसा लायक बनाया कि बच्चे अगर कोई एक बढ़ रहा है तो उसकी और महिमा करो, और आगे करेगा तो आपको भी उसका हिस्सा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं तो अपने से पूछो ऐसे पुण्यात्मा बन, सदैव पुण्य का कार्य करते हो। सम्मान दो व सम्मान मिलना चाहिए, व मेरा सम्मान क्यों नहीं रखा जाता, इसका क्यों रखा जाता, लेने वाले हो या देने वाले हो। यह भी लेने की भावना रॉयल बैगरपन अर्थात भिखारीपन है। तो समान और सम्मान, समान में रहना है, सम्मान देना है। इसलिए देखना यही है, बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी चाहिए कि मान लो दूसरे को मान मिल रहा है, उसकी महिमा हो रही है, तो उसके भेंट में हम ये तो नहीं सोचते इसको मिला है मुझे भी मिलना चाहिए, इसको इतना सब लोग पूछ रहे हैं मुझे भी कोई पूछे। अगर ये सूक्ष्म इच्छा है, माना मुझे मान की कामना है, परमात्मा कह रहे हैं तुम इस मान का त्याग कर दो, सब श्रेष्ठ कर्म करते जाओ और गुप्त रीति से परमात्मा के कार्य में मदद करो। तो ये जो सम्मान है, उससे आपको सबका मान अपने आप प्राप्त होगा। तो सम्मान में रहो और सबका मान गुप्त रीति से प्राप्त करो। जी। वर्तमान समय जब मान प्राप्त होगा तो भविष्य और सतयुग और त्रेता में स्वतः उसकी प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि बाकी क्या करना है, हर कदम फरमान पर चलना है। हर कदम फरमान पर चलने वाले के आगे सारी विश्व सदा कुर्बान जाती है। साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है, अर्थात सरेंडर हो जाती है। परमात्मा ने अपने बच्चों को सवेरे से रात तक के लिए संकल्प, बोल, कर्म, मन, वचन, कर्म सब के लिए फरमान दिए हैं, आज्ञाएं दी हैं। श्रीमत जिसको हम कहते हैं, उस श्रीमत के प्रमाण अगर हम चल रहे हैं, परमात्मा के हर फरमान को पालन कर रहे हैं, तो माया अपने आप कुर्बान हो जाएगी, क्योंकि हमारी कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। माया क्या है? हमारी कमजोरियां ही माया बन करके आती हैं। तो जब हम परमात्मा के हर फरमान को पालन कर रहे हैं तो कमजोरी का नाम निशान खत्म हो जाएगा। तो माया अपने आप जैसे कुर्बान हो गई। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि आप सवेरे से रात तक जो श्रीमत की आज्ञाएं मिली हुई हैं, जो फरमान बने हुए हैं, उनके ऊपर चलते चलो। मतलब फरमान और आज्ञा
दो अलग अलग शब्द हैं या सेम है? ये एक उर्दू शब्द है, एक हिंदी शब्द है, जी। उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन फरमान जब कहते हैं तो फरमान एक जैसे बहुत मजबूत आज्ञा, जैसे मिलिट्री के अंदर फरमान होते हैं। लौकिक में पिता अपने बच्चों को आज्ञा देता है, आज्ञा की कभी अवज्ञा भी हो सकती, लेकिन अगर जो फरमान आर्डर निकल गया, वो आर्डर फरमान के रूप में निकल गया, उसको कोई भी अवज्ञा नहीं कर सकता है जी। इसलिए शब्दों में अंतर है तो भाषा का ही अंतर, अर्थ एक ही है, लेकिन संबंध के आधार से पिता के द्वारा आज्ञाएं मिली, लेकिन सतगुरु अगर कोई फरमान कर दे, उसका हम उल्लंघन करें, तो सतगुरु के लिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। जी। उसको कहीं भी जगह नहीं मिल सकती। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि माया बार बार वार करती है, इससे सिद्ध है कि हर कदम फरमान पर नहीं है। सदा फरमान पर न चलने कारण माया भी झाटकू रूप में कुर्बान नहीं होती है, इसलिए बार बार वार करती है और बार बार आप लोगों को चिल्लाने के निमित्त बन जाती है। क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं कि माया बहुत परेशान कर रही है, कई प्रकार के संकल्प, विकल्प, स्वप्न उल्टे सुलटे आते रहते हैं, और उसमें आत्माएं सोचती हैं कि शायद पुराने जन्मों के संस्कार हैं, कोई ऐसी बातें हैं, मैं विजयी बनूंगा या नहीं बनूंगा। हम इस बात को चेक नहीं करते कि अगर माया वार कर रही है तो जरूर कहीं न कहीं संकल्प, बोल, कर्म में, संबंध, संपर्क में फरमान का उल्लंघन हो रहा है। अगर फरमान को हम संपूर्ण रीति से पालन करते हैं तो माया कहीं पर भी वार नहीं कर सकती। इस बात को चेक करना चाहिए। अगर हम बलिहार चले गए, परमात्मा के ऊपर हम बलिहार गए हैं, संपूर्ण रीति से उसके फरमान को पालन किया है, तो माया अपने आप कुर्बान हो जाएगी, सब कमियां कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि चिल्लाना हुआ ना, माया आ गई, आज इस रूप में आ गई, अब क्या करें, माया को अर्थात विघ्न को कैसे मिटावें। तो झाटकू न होने के कारण माया भी चिल्लाती, आप भी चिल्लाते हो, इसलिए फरमान पर चलो तो वह कुर्बान हो जाए। इसलिए हर फरमान को बहुत ध्यान से स्मृति में रखना चाहिए। ये लिस्ट हमारे सामने होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए कि परमात्मा का आँख खुलते अमृत वेले से रात्रि तक के लिए, सोने तक के लिए क्या क्या फरमान मिले हुए हैं, इसकी लिस्ट है, और उस लिस्ट के प्रमाण हमें चेक करना चाहिए। अगर मेरे संकल्प, विकल्प बहुत तूफानी चल रहे हैं, व्यर्थ चल रहे हैं, तो जरूर हम कोई न कोई फरमान का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर संकल्प मान लो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बहुत स्वप्न गलत आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो अपने खान पान पर ध्यान दो जी। कुछ ऐसी आदतें हैं खाने की, पीने की, देखने की, सुनने की, जिन आदतों पर हम ब्रेक नहीं लगा रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हम तो फरमान पर चल रहे हैं, फिर भी माया मुझे परेशान कर रही है। तो परमात्मा कहते हैं कुछ सूक्ष्म अवज्ञाएं हो रही हैं, उन अवज्ञाओं पर ध्यान दो और उनसे अपने आप को बचाओ, तो माया कुछ नहीं कर सकती, अपने आप भाग जाएगी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि आप बाप पर कुर्बान जाओ, माया आप पर कुर्बान जाएगी। कितना सहज साधन है फरमान पर चलना। स्वमान और फरमान सहज है ना, इससे जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन होगी, ऐसी सहज जीवन बनाओ। बस अब आज हमने बहुत ही स्पष्टता से स्वमान, सम्मान और फरमान, इन तीनों को समझा। भाई सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि सदा ध्यान रहे कि हमें मन, वचन, कर्म सदा स्वमान में स्थित रहना है, सदा ईश्वरीय फरमान पर चलना है और सदा सर्व को सम्मान देना है। परमात्मा ने कहा कि कभी भी सम्मान मांगने से नहीं मिलता, अपितु स्वमान में स्थित रहने से, सर्व को सम्मान देने से स्वमान के अधिकार के रूप में मान प्राप्त होता है। परमात्मा ने कहा कि जो हर कदम ईश्वरीय फरमान पर चलता है, उस पर सारा विश्व कुर्बान जाता है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति।
मुख्य सार। स्वमान में स्थित होने से हर प्रकार का अभिमान स्वतः समाप्त हो जाता है। निर्माण होने के कारण सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलता है। सारे कल्प में राजही परिवार, प्रजा और भक्तों द्वारा मान प्राप्त होता है। स्वमान क्या है? जो बाप की महिमा है वही आपका स्वमान है। हर कदम परमान पर चलने से अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन होगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।